गंगा के किनारे बसा हुआ कानपुर महानगर आज भी कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कानपुर के 5 प्रेत बाधित जगहों के बारे में। हम आपको बता दें कि ये कानपुर की प्रेत बाधित जगहों का पार्ट 2 है। आप हमारे चैनल पे जाके कानपुर की प्रेत बाधित जगहों का पार्ट 1 भी देख सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, जाजमऊ की जिन्नाथों की मस्जिद। अपराधियों को सजा देना लाजमी है। ये कानून इंसानों पर लागू होते हैं। ये तो आपने बिल्कुल देखा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसी अदालत के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पे भूतों को उनकी अपराध की सजा दी जाती है। भूतों की अदालत कानपुर की जाजमऊ स्थित जिन्नाथों की मस्जिद में सजती है। जिन्नाथों की मस्जिद के नाम से मशहूर इस स्थान पर सैकड़ों की तादाद में हिंदू श्रद्धालु भी आते हैं। मस्जिद पर भूतों को सजा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि यह जिन्नाथों की मस्जिद लगभग 350 साल पुरानी है। यहाँ पर हर गुरुवार को अदालत लगती है। सब लोग बताते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब के सिपह सलार कुलीच खान ने जाजमऊ इलाके में 1679 के आसपास इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। दूसरा, केरेश्वर धाम मंदिर में अश्वत्थामा की आत्मा। केरेश्वर धाम मंदिर कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर में गंगा नदी से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। महाभारत काल से संबंधित इस मंदिर के शिवलिंग पर केवल गंगा जल ही चढ़ता है। मान्यता है कि मंदिर को गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा बनवाया गया था और यहीं उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी हुआ था। कहते हैं कि मंदिर में रोजाना रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी गोस्वामी के अनुसार रात्रि में मंदिर बंद होने के बाद जब सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते हैं तो यहाँ स्थित मुख्य शिवलिंग पर जो सफेद फूल रखे जाते हैं उनमें से एक फूल का रंग बदलकर लाल हो जाता है। तीसरा, चुन्नीगंज ग्रेवयार्ड। कानपुर के चुन्नीगंज में बने ग्रेवयार्ड में आत्माओं का बसेरा माना जाता है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रात में यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स को भूत दिखता है। इसी वजह से इसके आसपास दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। दरअसल चुन्नीगंज ग्रेवयार्ड के पास की एक कहानी बहुत ही मशहूर है। 2 व्यक्ति रात में 2 बजे के करीब किसी शादी से लौट रहे थे। रात्रि में उनको एक रोती और बिलखती हुई एक औरत दिखी। वह औरत एक गेट में फंसी हुई थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी। उन दोनों ने उस महिला की मदद करने की सोची। वह दोनों अपनी बाइक से उतरे और उसके पास जाने लगे। इसी बीच वहीं का एक स्थानीय निवासी ने आकर उन दोनों व्यक्तियों को टोक दिया और उन दोनों व्यक्तियों से कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं। इतनी ही देर में जब उन दोनों व्यक्तियों ने उस गेट की तरफ देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर ये पूरी घटना उन्होंने उस स्थानीय निवासी को बताई। तब ये पता लगा कि यहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। चौथा, तहखाना नियर DIG ऑफिस। अब इस घटना का एक्सपीरियंस करने के लिए हमको लगभग 40 साल पीछे जाना होगा। दरअसल 40 साल पहले DIG ऑफिस के पास में एक तहखाना था जहाँ पे भूतों का वास था। सबसे पहले DIG ऑफिस बनने का प्रस्ताव उसी तहखाने में प्रस्तावित किया गया था, परंतु 5-6 दिन के बाद ही वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी, जैसे लाइट का अपने आप बंद हो जाना और फिर से जल जाना और भी बहुत कुछ। इसके बाद DIG ऑफिस उस तहखाने से हटा के एक अच्छी जगह पे कर दिया गया। 5वां, सरकटा अंग्रेज। अब कानपुर की यह कहानी बहुत ही फेमस है। कानपुर में रहने वाले सभी पुराने लोगों को यह पता है कि यहाँ पहले सरकटा अंग्रेज अपने घोड़े पे बैठ के आता था और वह रात्रि में नहीं बल्कि दिन दहाड़े आता था। वह लोगों के पास रुकता था और उनसे कुछ पैसों की मांग करता था और अगर वह पैसे या फिर कुछ खाना उसको दे देते थे तो वह बिना कुछ करे चला जाता था। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह बोली जाती है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तब एक अंग्रेज को एक तांत्रिक द्वारा ये श्राप दे दिया गया था कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी।
और उसका जो सर है वह उसके धड़ से हमेशा अलग रहेगा। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है या कितना झूठ, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। दरअसल हमने ये सारे पॉइंट्स इंटरनेट पे रिसर्च करके पाए हैं, तो इनकी 100% पुष्टि मैं भी नहीं कर सकता, परंतु लोगों का कहना और उनका अनुभव भी टाला नहीं जा सकता। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।